दोस्तों अगर आप भी एयरटेल सिम यूज़ करते हैं और आपके एयरटेल सिम से मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, मतलब मैसेज जा नहीं रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करेंगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों हम किसी भी नंबर पर कोई मैसेज भेजते हैं तो इस तरह का एरर आ जाता है। एक बार हम फिर से मैसेज सेंड करके देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैसेज सेंड नहीं होता और मैसेज फेल्ड हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है इस वीडियो में मैं कुछ तरीके बताऊँ, जिसके बाद आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप सैनी और आप देख रहे हैं टेक्नो एक्सप्रेस हिंदी। सबसे पहले दोस्तों आपको ये कंफर्म कर लेना है आपने अपने फ़ोन में कितने का रिचार्ज करा है। आपको 129 या उससे ऊपर का रिचार्ज कराना जरूरी है, जब भी आप अपने फ़ोन से आउटगोइंग मैसेज कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन का नेटवर्क चेक कर लेना है। अगर नेटवर्क भी सही है तो आपको इसमें एक सेटिंग करनी है, आपके फ़ोन का फ्लाइट मोड ऑन करना है और फिर इसे ऑफ कर देना है। इससे दोस्तों ये होगा कि आपका नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया नेटवर्क आ जाएगा। इसके एक सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपको और भी बहुत सी सेटिंग करनी है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक कर देना और आपने भी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। आप कोई भी फ़ोन यूज़ करते हो आपको फ़ोन की सेटिंग में जाना है और यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन का ऑप्शन चुनना है। तो एप्लीकेशन का ऑप्शन हम देख लेते हैं। दोस्तों हमारे में ऐप्स का ऑप्शन है, आप अपने फ़ोन में देख लेना। आपको मैप्स लिखा है एप्लीकेशन, यहाँ पर आपके फ़ोन की सारी ऐप्स हो जाएंगी। आपको यहाँ पर मैसेजेस चुन लेना है। मैसेजेस हम सर्च बार में सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद हम मैसेजेस की इन्फॉर्मेशन में चले जाएंगे। मैसेज की इन्फॉर्मेशन में चले जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको स्टोरेज पर क्लिक कर देना है। स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, क्लियर डाटा और क्लियर कैश। तो दोस्तों आपको क्लियर डाटा बिल्कुल नहीं छेड़ना, आपको ओनली क्लियर कैश वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लियर कैश कर देना है। इससे होगा कि दोस्तों जो कैश फालतू का है वो क्लियर हो जाएगा। कई बार दोस्तों इसकी वजह से भी आउटगोइंग मैसेज में प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमने ये भी सेटिंग कर दी है। इसके बाद दोस्तों हमें एक सेटिंग और करनी है, चेक करना है अपने मैसेजेस में जाके। दोस्तों होता है मैसेज सेंटर का नंबर। तो दोस्तों आपको देखना है कि आपके मैसेज सेंटर में मैसेज सेंटर नंबर गलत तो नहीं है। दोस्तों आपको इसके लिए थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट भी हो सकता है दोस्तों यहाँ कोने पे, आपके में सेटिंग का बटन भी हो सकता है। तो हमें थ्री डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग पर चले जाना है। आपके फ़ोन में डायरेक्ट सेटिंग का बटन भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों आपको मोर सेटिंग पर क्लिक करना है और आप अपने फ़ोन में देख लेना मोर सेटिंग है या एडिशनल सेटिंग है। आपको मेन मोटिव आपका होना चाहिए मैसेज सेंटर में जाने का। इसके बाद दोस्तों हमारे फ़ोन के हिसाब से टेक्स्ट मैसेज में हमें जाना है, तो टेक्स्ट मैसेज में चले जाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों हमें मैसेज सेंटर का नंबर शो हो जाएगा। हमारा सिम 1 का मैसेज सेंटर का नंबर ये है, सिम 2 का ये है। हमें सिम 1 में एयरटेल की सिम है तो हमें इस मैसेज सेंटर के नंबर को चेक करना है, कहीं ये मैसेज सेंटर का नंबर गलत तो नहीं डला या फिर कहीं इसमें एक दो अक्षर रिमूव तो नहीं हो रहे। तो दोस्तों ये मेरा दिल्ली के मैसेज सेंटर का नंबर है एयरटेल के, तो दिल्ली वाले ये डाल सकते हैं। बाकी और जो दूसरा मैसेज सेंटर का नंबर जानना चाहते हैं दूसरे स्टेट के लोगों का, तो उसको मैं बता देता हूँ। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप मैसेज सेंटर का नंबर देखेंगे। सभी स्टेट के मैसेज सेंटर के नंबर ये मिल जाएंगे। आप यहाँ से मैसेज सेंटर का नंबर लेके और फिर सेट बटन पर क्लिक करके ओके करके वहाँ डाल दें अपने मैसेज सेंटर में। इसको डालने के बाद दोस्तों आप अपने फ़ोन में फिर से मैसेज करके देखें तो आपके फ़ोन से मैसेज हो जाएंगे। दोस्तों एक बार हम भी चेक कर लेते हैं हमारे फ़ोन में मैसेज की प्रॉब्लम सोल्व हुई है नहीं। दोस्तों मैसेज की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आपको 2-3 सेटिंग ज़रूर करनी पड़ती हैं जब ये प्रॉब्लम सोल्व होती है, इसलिए मैं सारी सेटिंग इसमें बता दी है। इसके बाद भी दोस्तों अगर ये प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में बताऊंगा मैं क्या करना है आपको। ये देखिए दोस्तों, हम मैसेज सेंड करके देखते हैं, क्या पता हमारी प्रॉब्लम सोल्व ही हो गई हो। तो मेरी सिम 1 एयरटेल की सिम है और दोस्तों आपको ये याद रखना है आपको एयरटेल की सिम से सेंड करना है जिस सिम में आपकी एयरटेल की सिम है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने एक मैसेज सेंड कर दिया है, दूसरा भी सेंड कर दिया है। मैसेज सेंड करते ही हमारे मैसेज आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों, फर्स्ट मैसेज मेरे को रिसीव हो गया है। मैसेज सेंड की प्रॉब्लम खत्म हो गई दोस्तों। ये मैंने दूसरी सिम पे अपना मैसेज किया था तो मैसेज सेंड भी हो रहा है और हमें रिसीव भी हो रहा है। इस तरह दोस्तों हम मैसेज सेंड की प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अगर दोस्तों इसके बाद भी आपकी मैसेज सेंड की प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो आपको फिर कस्टमर केयर से बात करनी होगी। कई बार दोस्तों कस्टमर केयर वाला भी मैसेज सर्विस को बंद कर देते हैं और इस तरह दोस्तों हम अपनी मैसेज सेंड की प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।